हेलो डियर स्टूडेंट। आज के एस्टिमेशन की क्लास में जो हमने पिछले लेक्चर में जो लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल से जो हमने 2 रूम का जो एस्टिमेशन निकाला था, आज उसी रूम को हम जो सेंटर लाइन मेथड है उसके द्वारा निकालेंगे। तो देखें, सबसे पहले तो हमने जो किया है, सबसे पहले हमने सेंटर लाइन मेथड का गाइस क्या मतलब होता है, ऐसे आप समझें। ये कोई अगर रूम है और ये इसकी चौड़ाई है रूम की, तो जो हमें लंबाई जो लेना है वो इसकी जो मिड पॉइंट होंगे, इसके मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट लेना है। जैसे अगर हम ये लंबाई लेंगे तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई लेंगे, और जब इस तरफ की लंबाई लेंगे तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई लेंगे। तो इसको हम बोलते हैं सेंटर लाइन मेथड। इसमें जो लंबाई ली जाती है वो सेंटर टू सेंटर ली जाती है। तो देखें, सबसे पहले जो हमारी जो दीवार है, जो छोटी वाली दीवार, उसकी हमने लंबाई को ले लिया। तो गाइस, ये जो टोटल लंबाई है सेंटर टू सेंटर, इसमें जैसे ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई प्लस ये लंबाई, ये सारी लंबाई हमने कैलकुलेट कर ली। तो कितनी आएगी देखें, एक तरफ की 8, ये वाली लंबाई 8, और इसके नीचे वाली भी, ये भी 8, और ये जो लंबाई है 4.3, और ये भी 4.3, ये वाली, सॉरी, अभी हमने ये लंबाई ली है 4.3 और 4.3। अभी जो हमने जो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है उसकी लंबाई अभी हमने नहीं लिया। तो देखें किस तरह से हमने लेना है। जो 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार है, 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार की मध्य रेखा पर लंबाई कितनी होगी, 8 प्लस 8 प्लस 4.3 प्लस 4.3, सम ऑफ लंबाई कितना हो जाएगा 24.6। ठीक है। और अब देखें, अब इसमें ये जो हमने लंबाई ली है, अब इसमें कोई भी जो मिड दीवार भी बोल सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसा चीज़ कंपोनेंट नहीं है जो हमें घटाना पड़े। एक लेकिन दीवार यहाँ पे दी गई है, ये वाली दीवार, इसको हम देखते हैं। अब देखें, जो बीच की जो दीवार है, इसको जंक्शन भी बोल सकते हैं। वो 20 सेंटीमीटर विभाजक दीवार की मध्य रेखा पर लंबाई कितनी होगी, देखें 4 प्लस 0.15 प्लस 0.15। तो देखें वो किस तरह से हमने ली है। हम एक्चुअली तो देखें, जो अंदर की जो लंबाई है वो कितनी है, ये वाली 4 थी, और हमने ये सेंटर टू सेंटर लेना है। तो हमने क्या कर दिया, जो एक्स्ट्रा निकली हुई जो खसके हैं उनकी लंबाई को हमने प्लस कर दिया। वो कितना हो जाएगा 0.5। अब देखें, और ये वाली जो लंबाई होगी वो हर खसके पे गाइस
अलग होती जाएगी, क्योंकि हर खसके के बाद, जैसे कि आप ये से समझें कि ये अगर ये जो नींव है हमारी, ये है हमारा पहला खसका, ठीक है। और ये जो दीवार है, ये वाली हमारी जंक्शन वाली दीवार है। तो पहले तो ये वाली दूरी हो जाएगी इसकी, ठीक है। और जब हम सेकंड वाले की बात करेंगे तो हम यहाँ तक जाएंगे। और इसी तरह से अगर इसमें एक और खसका है तो हमें और अंदर जाना पड़ेगा इसके लिए, तो हम इसमें प्लस करते जाएंगे। देखते हैं किस तरह से। देखें, ये दीवार, ये जो जंक्शन है, जंक्शन दीवार मुख्य दीवार पर दो जंक्शन बनाती है, दो जंक्शन बना रही है ये वाली, ये दो संगम बनाती है। अतः प्रत्येक खसके पर हमें आड़ी दीवार की मध्य रेखा में से लंबाई के सामने है घटानी पड़ेगी। तो भाई इस तरह से हमें लेना है कि हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हर उस पॉइंट पे रखना है। सेंटर टू सेंटर रखना है उसमें नींव में भी और खसकों में भी। तो देखें, नींव तल पर क्या हो जाएगा, नींव तल पर हो जाएगी प्रभावी 4.3 और माइनस 0.8। और जो पहले खसके पर कितनी हो जाएगी, 4.3 माइनस 0.5। इसी तरह से दूसरे पर 4.3 माइनस 0.4। और जो है लंबी दीवार की बाहरी फलक पर जो लंबाई है वो कितनी है, 8.3 है। लंबी दीवार की भीतरी फलक पर लंबाई कितनी हो जाएगी, 8.3 माइनस 0.2 माइनस 0.2 कितना आया, 7.9 मीटर। इसी तरह से हम छोटी दीवार की लंबाई निकालेंगे। फिर फाइनली हम क्या करेंगे, जो हमारी टेबल होती है, टेबल को बनाएंगे। तो अब हम सीधे सीधे उसकी जो इफ़ेक्टिव जो लंबाई है वो हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए, जो खुदाई में हमने कितनी ली थी लंबाई का, ऊपर 24.6, 0.8 और 0.9, ठीक है। तो क्वांटिटी कितनी आई, 17.71। और इसी तरह से जो छोटी दीवार है उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, वहाँ पर 3.5। ये जो हमने निकाली है, ये वाली जो इफ़ेक्टिव नींव पे जो जंक्शन वाली दीवार है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो ये कितनी आ जाएगी, 3.5, 0.7, 0.9। फाइनली क्वांटिटी कितनी आई, 2.2। ठीक है गाइस, अब जो दूसरी क्वांटिटी अब हम देखते हैं, नींव चूना कंक्रीट, सेम जो डायमेंशन है वो रहेगी, सिवाय किसके, सिवाय उसकी गहराई के। तो जो कि है 24.6, 0.8 इंटू 0.3। फाइनल क्वांटिटी कितनी आ गई, 5.9। और ऐसे ही इस तरफ दीवारें हैं कितनी, दीवार एक है। और इधर जो हमने दीवार जो एक लिखी है वो हमने पूरी ही जो सेंटर लाइन की जो दूरी है वो इस तरफ से जो हमने दूरी ली थी, ये पूरी ही हमने दूरी एक ही बार में ली है। इसलिए हमने जो 30 सेंटीमीटर की जो दीवारें हैं उनको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पूरी ही एक साथ ले ली है। तो इसलिए हमने
दीवार लिखी है, वरना जैसे कि जो हमने लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल में था उसमें हमने अलग अलग दीवारें लिखी थी। और जो 20 सेंटीमीटर वाली जो जंक्शन वाली बीच की जो दीवार है इसको हमने अलग लिख लिया है और इसकी लंबाई भी हमने अलग ही ली है। तो देखें क्या हो जाएगा। आ, 3.5, 0.7 और 0.3, तो सम ऑफ क्वांटिटीज़ कितना आ जाएगा 6.64 m³। अब इसी तरह से जो खसके हैं, जो 30 सेंटीमीटर की दीवार है उसमें हम वही लेंथ रखेंगे, और जो जो बीच की जंक्शन की दीवार है उसमें से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे प्लस होता रहेगा वो। तो देखें 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार का कितना आएगा, पहला खसका 24.6, और जो चौड़ाई है 0.5, और जो गहराई है वो है 0.1, तो कितना आ जाएगा 1.23। और जो दूसरा खसका है इसी तरह से, इसमें क्या होगा, इसकी जो सिर्फ लंबाई तो वो ही रहेगी और जो चौड़ाई और जो गहराई है इसमें उसके हिसाब से आ जाएगा। तो चौड़ाई इसकी कितनी है 0.4 और गहराई 0.1। तीसरे खसके की भी इसी तरह से 0.7 जो गहराई है, 0.3 चौड़ाई है और 24.6 उसकी लंबाई है। अब बात करते हैं जो 20 सेंटीमीटर वाली दीवार है उसकी। देखिए पहले खसके की कितनी हो जाएगी 3.8, चौड़ाई 0.4 और जो गहराई है 0.1। दूसरा खसका 3.9 और चौड़ाई 0.3 और जो गहराई है वो 0.1 है। तीसरा खसका की बात करें तो जो लंबाई है 4 और जो चौड़ाई है 0.2 और जो गहराई है 0.7, तो टोटल क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, जो 30 सेंटीमीटर की दीवार है और जो 20 सेंटीमीटर की दीवार है उनकी टोटल सम कितना आएगा, तो सम ऑफ आएगा ये 8.86 मीटर क्यूब। अब बात आती है सील रोक रद्दे की। सील रोक रद्दे की अब हम 2 डायमेंशन लेंगे। तो लंबी दीवार के लिए जो है कितनी हो जाएगी, लंबी दीवार के लिए लंबाई वो ही रहेगी और जो चौड़ाई है वो 0.3 रहेगी, और इसमें हम गहराई को काउंट नहीं करते। तो लंबी दीवार के लिए जो बिटुमेन सील रोक है वो कितना 7.3, और जो 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए 4.2 जो उसकी चौड़ाई है, तो फाइनली क्या आएगा 8.18 मीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं जो सुपर स्ट्रक्चर है उसके बारे में। तो देखें जो 30 सेंटीमीटर दीवार है उसकी लंबाई उसकी वही रहेगी, जो चौड़ाई है वो 30 सेंटीमीटर और गहराई उसकी 3 मीटर है, जो कितना आ जाएगा 22.594। और जो 20 मीटर है वो 4 उसकी लंबाई रहेगी, चौड़ाई उसकी 20 है, गहराई उसकी भी बराबर है, दोनों की गहराई बराबर है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.4। अब देखें यहाँ पे मुंडेर
मुंडेर सिर्फ जो लंबी दीवार है सिर्फ उसी पर की गई है, तो यहाँ पे कुछ लंबाई बढ़ जाएगी इसकी। अब यहाँ पे असल में इन्होंने जो इसका सेक्शन फ्रंट व्यू नहीं दिया है, वरना ये होगा ऐसा कि जो जैसे हमने पिछली क्लास में मुंडेर की जो क्वांटिटी थी ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे कुछ मुंडेर होगी उसकी ऊपर तक, जो जैसे जो हमारा जो यहाँ पे सपोज़ कर लें कि जो टेरेस होती है, छत या फिर ये वाला स्पैन, इसके ऊपर एक मुंडेर की गई है। इसको क्या बोलते हैं, इसको देसी भाषा में बाउंड्री समझ लें ऊपर। तो इसकी जब इसको अंदर आएंगे तो ये जो अंदर आ रहे हैं हम, इसकी क्वांटिटी हमें प्लस करना पड़ेगी। ऐसे अगर हम देखें, ये है, ये हमारी सुपर स्ट्रक्चर की थी, अब ये हमारी मुंडेर है, तो मुंडेर के लिए हम इतना प्लस आएंगे, तो ये हमें जो दूरी है वो हमें प्लस करना पड़ेगी इसके लिए। वही हमने यहाँ पे किया है। देखें जो मुंडेर पे कितनी आ जाएगी लंबाई, तो 25, और जो चौड़ाई है वो 20.2, और इसी तरह से जो गहराई है वो 0.6 आ जाएगी। सही है। तो फाइनल क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, फाइनल क्वांटिटी आएगी हमारी 27.54। ठीक है गाइस। अब इसी तरह से हम जो हमें अब इसमें हमने क्या क्या लिया था, जो लॉन्ग दीवार जो शॉर्ट दीवार में हमने वो सारी ही चीज़ें ले ली थी, लेकिन अब वहाँ पे कहीं कहीं पर जो वो भी लगा हुआ है, दरवाजे भी लगे हुए हैं, खिड़कियाँ भी लगी हुई हैं, तो वो पोर्शन हमें माइनस करना पड़ेंगे इसमें से। स्ट्रक्चर ज़्यादा डिटेल नहीं है असल में, वरना यहाँ पे होता तो बेहतर रहता। तो देखें खुले भाग जो 30 सेंटीमीटर की जो दीवार है उसमें दो क्वांटिटी हैं, कितनी कितनी की, 1, ठीक है, लंबाई उनकी 1 है और चौड़ाई 30 है, और जो गहराई है वो कितनी है, 2.1। इसी तरह से 20 सेंटीमीटर की दीवार पे भी लगे हुए हैं, दरवाज़ा एक लगा हुआ है, और जो लंबाई इसकी 1 रहेगी, और ये दीवार पे ही लगा हुआ है, तो चौड़ाई इसकी 0.2 रहेगी, गहराई इसकी भी बराबर रहेगी। अब ये दोनों दरवाज़ों की बात थी। अब बात है खिड़की की। खिड़की कहाँ पर लगी हुई है, खिड़की जो 30 सेंटीमीटर की दीवार है उस पर 2 खिड़कियाँ लगी हुई हैं। कितनी गहराई लंबाई है उनकी, 1 मीटर लंबाई है, चौड़ाई जो दीवार की वो ही लगी हुई, वही दीवार पे ही लगी हुई है वो, और जो गहराई है वो है 1.2। तो ऐड कितना आ जाएगा टोटल, ये हमें कम करना है। अब गाइस लिंटल क्या होता है, लिंटल हमें माइनस करना होगा उसमें से। लिंटल गाइस ऐसे समझ लें कि जो दीवार होता है, जैसे ये दीवार है, ये तो जब हम इसमें से जब लिंटल निकाल देते हैं, तो चूँकि हमने ये सारी जो क्वांटिटी थी वो लिंटल के साथ में ली थी, तो लिंटल की जो क्वांटिटी है इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगी। तो देखें कितना आ जाएगा, तो कितनी लिंटल की मोटाई देख रहे हैं आप, कितनी रखी गई है, लिंटल की जो मोटाई है वो है 15 सेंटीमीटर। और जो अब ये जो दरवाजे हैं उनके ऊपर लिंटल किया जाता है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो पीसीसी का जो छोटा सा जो
मतलब कम डेप्थ का जो बीम टाइप जो होता है वो दरवाज़ों के जो बारिश वगैरह होती है उससे बचाने के लिए जो हम वहाँ पे डालते हैं कंक्रीट का, पीसीसी कंक्रीट का जो काम किया जाता है वही चीज़ है ये। तो देखें जो 15 सेंटीमीटर उसकी डेप्थ बोली गई है और जो 30 सेंटीमीटर की दीवार है उसमें 2 दरवाजे हैं, दोनों दरवाज़ों के ऊपर ये काम किया गया है। ठीक है, अब इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई जो दीवार की जो लंबाई है इससे दोनों तरफ प्लस ली गई है। ठीक है, इसीलिए हमने लंबाई 1.2 हो गई और चौड़ाई जो इसकी जो चौड़ाई है वो यही रहेगी, क्योंकि जो 30 सेंटीमीटर की वॉल है उस पर बनाया गया है तो चौड़ाई उसकी वही रहेगी 30 सेंटीमीटर। और हमने इसको मीटर में चेंज कर लिया है और गहराई उन्होंने बताई हुई है, गहराई 15 सेंटीमीटर है। अब इसी तरह से दीवार पे वो जो दरवाज़ा है 20 सेंटीमीटर की दीवार में उस पर भी हुआ है लिंटल, तो वो दीवार कितनी है? 1 है और जो डायमेंशन है वो बराबर रहेगी, सिर्फ जो चौड़ाई है वो इसमें कम हो जाएगी क्योंकि दीवार इधर पतली है। अब खिड़कियों पर भी हुआ है लिंटल, तो खिड़कियाँ कौन सी वाली दीवार पे हैं? खिड़कियाँ हैं जो चौड़ी वाली दीवार है, जो मतलब 0.3 मीटर वाली, उस पर लिंटल किया गया। तो कितना आ जाएगा? 2 खिड़कियाँ हैं 1.2 और इसी तरह से चौड़ाई उनकी सॉरी 0.3 और जो गहराई है वो उन्होंने बताई हुई है। जो लिंटल की जो डेप्थ है वो 15 सेंटीमीटर है। अब जो टोटल जो हमें माइनस करना है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा ठीक है, कितना आ जाएगा? 24 पॉइंट, जो हमारा ऊपर जो आया था 24.88, ये आ गया हमारा फाइनल। अब जो है आरसीसी का जो काम है लिंटल में वो कितना है? अब देखें आप, आरसीसी का जो काम हुआ है वो इस वाले पोर्शन में हुआ है। ठीक है गाइस, हाँ ठीक है। तो यही हम इसी वाले की जो आरसीसी का वर्क लेंगे, कितने कितने का वॉल्यूम आ गया? वो आ गया 0.26 मीटर क्यूब। तो गाइज अब हम जो हमारा जो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल जिसको हम आउट टू आउट मेथड भी बोलते हैं उससे भी हमने क्वेश्चन देखा, और ये जो हमारा है सेंटर वॉल मेथड, इसको भी हमने देखा। इसमें क्या करते हैं बेसिकली, जो आउटर्स जो स्ट्रक्चर है उसकी जो भी सेंटर लाइन है उनकी सारी डिस्टेंस हमने एक साथ निकाल ली, और फिर जो बीच की जो जंक्शन की जो दीवारें हैं उनमें हम देखते रहेंगे कि किस तरह से वो कम और ज़्यादा हो रही हैं, उसी तरह से हम उनकी लंबाई को भी प्लस माइनस करते रहेंगे। तो गाइस आज की क्लास में इतना ही। अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी उसमें हम डिस्कस करेंगे एक इस टॉपिक को, जो रेंट एक्स फिक्सेशन है, वैल्यू की किस तरह से हम जो प्रॉपर्टी पर रेंट वगैरह लगाया जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के बारे में अगली क्लास में हम बात करेंगे।